नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, स्पेशली बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आप वाकई में इस जो मैं बताऊंगा आपको उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप बैंक निफ्टी में बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपसे ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं कई बार ऑप्शन चेन देख के, जैसे इस तरह की ऑप्शन चेन है या बहुत तरह की ऑप्शन चेन होती है, मतलब होती एक ही जैसी है लेकिन डेटा अलग अलग दिखता है। लेकिन बैंक निफ्टी कई बार हम देखते हैं ओआई कहीं पर ज़्यादा है, सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ देता है या रेजिस्टेंस तोड़ देता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप रन नहीं करता। बैंक निफ्टी को चलाते हैं उसके कंपोनेंट, यानी कि 10 बैंक, जिसमें से एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, कोटक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एयू बैंक और भी बहुत सारे 8-10 बैंक है करीब। तो ये बैंक जैसा शेयर मार्केट में चलेंगे वैसा ही बैंक निफ्टी चलेगा। अगर ये जो बैंक है, जो 8-10 बैंक हैं, इनमें से जो टॉप के बैंक हैं यानी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस या कोटक, ये बैंक अगर ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। और अगर ये बैंक स्टॉक मार्केट में नीचे जाएंगे तो फिर ये बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। लेकिन हम ऐसा देखते नहीं हैं। असल में हम लोग देखते कैसे हैं? हम लोग सीधे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन उठाते हैं, उसमें सपोर्ट लगाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो देखते हैं। वो काम करता है लेकिन हर बार वो काम नहीं करता। उसका रीज़न यही है क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अलग तरीके से चलते हैं और बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलता है। और कंपोनेंट जब पूरी तरीके से कंपोनेंट एक तरफ चलेंगे तो बैंक निफ्टी भी उसी तरफ चलेगा। तो फिर हमें पता कैसे चले? अब एक साथ क्या होता है कि सारे कंपोनेंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के देख पाना ये पॉसिबल हो नहीं पाता। आप कोशिश करोगे लेकिन हो नहीं पाएगा। मैंने भी बहुत कोशिश किया। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि हम पीसीआर के डेटा को एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के पीसीआर के डेटा को एनालाइज करेंगे और पता करेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे चलता है। तो जैसे कि ये देखिए, पीसीआर का डेटा है। पीसीआर के बारे में आप लोग को बता दूं अगर ना पता हो तो, पीसीआर बेसिकली पुट डिवाइडेड बाय कॉल का डेटा होता है। यानी बैंक किसी भी स्टॉक का टोटल पुट साइड का ओआई, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का ही टोटल, जैसे पुट साइड का ओआई है, इसको डिवाइडेड करेंगे कॉल साइड के टोटल ओआई से तो हमें पीसीआर का डेटा मिलेगा। और जनरली ये कहा जाता है कि पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है तो बुलिश मार्केट है और अगर पीसीआर 1 से नीचे है तो बियरिश मार्केट है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ भी कई बार ज़्यादातर काम नहीं करती है। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि कंपोनेंट डिसाइड करते हैं कि कैसे चलेगा। साथ ही साथ होता क्या है कि पीसीआर के ट्रेंड को हमें देखना होता है। हो सकता हो कि पीसीआर एक समय पर 2 या 3 रहा हो, लेकिन अगर पीसीआर वहाँ से गिरना चालू होगा, यानी 2 से 0.2, 2 से 1.5 आएगा, 1.3 आएगा, 1.1 आएगा, तो नीचे ट्रेंड नीचे गिर रहा है। भले पीसीआर 1 से ज़्यादा आ रहा हो उस समय, लेकिन ट्रेंड अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट, पक्की बात है कि मार्केट नीचे जाएगा। वैसे ही अगर ट्रेंड बढ़ रहा है पीसीआर का तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। इसके बेसिस पर हम सारे ही एचडीएफसी के जो टॉप के कंपोनेंट हैं, यानी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक, इनके पीसीआर को कंबाइन करके देखेंगे। कंबाइन करके हम कैसे देखेंगे? ये मेरी एक सीट है, मैंने बनाई हुई है, और ये सीट आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें एक साथ सारे बैंक का पीसीआर का डेटा, रिकॉर्डेड डेटा, हिस्टोरिकल डेटा आता हो। तो इसमें पूरे दिन का रिकॉर्डेड डेटा आता है, लाइव आता है। ये लाइव मार्केट में चलता है और लाइव मार्केट में दिखता है कि मार्केट किस तरीके से पीसीआर, जो बैंकों का पीसीआर है वो गिर रहा है, बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। और उसी ट्रेंड के बेसिस पर हम ये पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि आज का मार्केट, जो आज थर्सडे है, 10 तारीख है, 10 अगस्त, और आज एक्सपायरी थी, तो आज क्या हुआ। तो सुबह सुबह देखिए एचडीएफसी का पीसीआर, या इस यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, तो पीसीआर का वैल्यू और टाइम लिख कर आएगा आगे। देखिए 9:35 लिख कर आ रहा है और 10:05 पर ही हमें पता चल गया था कि एचडीएफसी का पीसीआर गिर रहा है। यहाँ पर आप देखिए। वैसे ही आईसीआईसीआई में भी अगर आप देखेंगे तो 10:05 पर ही हमें पता चल गया था कि गिर रहा है पीसीआर। एक्सिस बैंक का पीसीआर भी 9:50 और 10:50 पे गिर ही 10:05 पर गिर रहा था। कोटक का ज़रूर उठ रहा था। कोटक का पीसीआर थोड़ा उठ रहा है, आप देखिए 10:05 पर, हालांकि पहले ही गिर ही रहा था लेकिन स्टेबल हो गया था।
SBI का PCR देखेंगे तो ये भी गिर रहा था और इंडसइंड का PCR भी करीब करीब गिर रहा था। ये 10 बजे के 5 मिनट, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है 10:05 पर। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने 10:05 पे क्या किया था। ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू बैंक निफ्टी का चार्ट है और अगर आप टाइम देखें तो 10:05 पर मार्केट उड़ रहा था, लेकिन 10:15 के बाद से मार्केट गिरना चालू हुआ। आप देख रहे हैं कितना बड़ा फॉल आया है, और वो भी केवल 20-25 मिनट, आधे घंटे के अंदर ये पूरा मार्केट ने 900 यानी 44,950 से मार्केट गिरा है 44,492, करीब 550 पॉइंट गिर गया मार्केट, और केवल 20-25-30 मिनट में। और ये चीज़ आपको पहले से ही पता थी। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि 10:05 पर ही PCR गिरना चालू हो गया था। PCR लगातार गिरता जा रहा था आपको, और वो भी कंपोनेंट का। बैंक निफ्टी का PCR देखेंगे तो देखिए आपको उतना पता नहीं चलेगा। ये हरा वाला बैंक निफ्टी का PCR है। देखिए, अगर हम देखें 10:10 पर ये उठ रहा था, गिरना चालू हुआ था बिल्कुल, लेकिन ये 10:24 पर ही गिरना चालू हुआ था। बहुत छोटा, थोड़ा सा आपको उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन कंपोनेंट अगर आप देख रहे हो, कंपोनेंट का अगर आप PCR ध्यान से देखो तो 10:05 पर 5 मिनट 10 मिनट पर ही PCR सबका गिरना चालू हो गया था। गिर ही रहा था इनफैक्ट सुबह से, और तेज हो गया था। तो आपको ये जो इतना बड़ा मूव, इतना फास्ट मूव आया है, ये आपको पहले ही पता चल जाता है PCR के डेटा को देख के। और PCR का डेटा किसका देखना है? बैंक निफ्टी के कंपोनेंट का PCR देखना है। बैंक निफ्टी का PCR उतना वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल काम करता है, लेकिन वो हर समय सही नहीं होता। कई बार हमें डेटा मिलता है जब मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, उसके बाद PCR गिरता है या PCR बढ़ता है, तो उस PCR का कोई फ़ायदा नहीं। मूवमेंट से पहले अगर PCR आ रहा है तो हमें उसको देखकर फ़ायदा होगा। और वैसे ही कंपोनेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कंपोनेंट का PCR, कंपोनेंट का जो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है, इनका PCR गिर रहा है। हमें 10:05 10 मिनट पर ही पता चल गया। हम अगर ट्रेड यहाँ पर ले लेते पुट की, तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये मेरी थ्योरी है और बहुत ही अच्छी काम करती है। पूरे मार्केट में, पूरे इंटरनेट पर आपको इस तरह की सीट या इस तरह का डेटा कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये मैंने इसको कई दिन टेस्ट किया है, बहुत अच्छा काम करता है। कई बार ये डेटा कई बार हमें ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर गलत ट्रेड लेने से अच्छा है ट्रेड ना करें। हमें अगर ट्रेड नहीं ले रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रही है मार्केट, तो हम ट्रेड ना लें, वो बेहतर है। लेकिन अगर हमें क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश होने वाला है या मार्केट बुलिश होने वाला है, तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और इस सीट में दोस्तों साथ ही साथ ऑप्शन चेन का भी पूरा डेटा है। सबकी ऑप्शन चेन है, निफ्टी की ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की, और स्टॉक FNO में जितने भी स्टॉक हैं सबकी यहाँ पर ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ये सीट मैंने बनाई है और ये बहुत अच्छी काम करती है। लाइव मार्केट में ऑटो अपडेट होती है, हर 1 मिनट में अपडेट होती है, डेटा आता है ये सीट, और बहुत अच्छा काम करती है। अगर दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी का मैंने सीट बताई है, PCR का एनालिसिस बताया, ये सब कुछ ऑटो अपडेट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीट ओपन कर लेनी है। तो ये सीट अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो स्क्रीन पर नीचे नंबर लिख कर आ रहा है। एक छोटा सा अमाउंट आपसे लूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सीट बनाई है। वो अमाउंट आप मुझे दे देंगे, ये सीट मैं आपको दे दूँगा। लाइफ टाइम के लिए ये सीट आपको मिलेगी। आप एक सिस्टम में नहीं, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम सब में चला सकते हैं। बस आपका विंडोज़ 10 होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए नीचे लिखे नंबर पर, या लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे मेरी व्हाट्सअप चैट पर पहुंच जाएंगे और मुझे मैसेज करिए और आपको ये सीट जो है ये मिल जाएगी एक छोटे से अमाउंट के साथ। और उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है ये बहुत अच्छा काम करती है। सीट आप ले लीजिए, उसके बाद इसको आप कुछ दिन ट्राई करिए, कुछ दिन आप बैक टेस्ट करिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।